हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 6 का सेकंड वीडियो लेक्चर दैट इज कॉमन फैक्टर एंड मल्टीपल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फैक्टर एंड मल्टीपल पढ़े थे। उस वीडियो लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा, पर उसमें साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हेडफोन लगा के देखिएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। फर्स्ट स्टार्ट होता है क्या, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। जब कॉमन फैक्टर्स का डेफिनेशन लिखने से पहले इसमें हम लोग को समझना होगा कॉमन का मतलब क्या और फैक्टर का मतलब क्या है। शायद आप लोग शायद बहुत कोई न्यू स्टूडेंट आए होंगे तो इसलिए पता नहीं होगा। लेकिन कॉमन वर्ड का यूज कब होता है। कॉमन मतलब सेम। कॉमन वर्ड दो या दो से ज्यादा थिंग्स रहेगा तभी तो कॉमन पता कर सकते हैं। जैसे घर में जैसे कंपैरिजन होता है कि तुम अपने पापा जैसे हो या तुम अपनी मम्मी जैसे हो, तो दो दो चीज रहा। या मान के चलो 5 टॉपर को उठा लो, एक दो, 5 अलग अलग टॉपर को, अलग अलग ईयर का बोर्ड का टॉपर, 5 टॉपर में ये सब में कॉमन क्या है। कोई पूछे कि ये सब में कॉमन क्या है, क्या ये एक जैसा पढ़ते होंगे? नहीं। कोई मान के चलो लिख के पढ़ता होगा, कोई रात में पढ़ता होगा, कोई दिन में पढ़ता होगा, कोई कोई नोट्स बनाता होगा, कोई नोट्स नहीं बनाता होगा। बट ये सब क्या होंगे, हार्ड वर्किंग। क्या होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे ये सब। और कैसे हार्ड वर्किंग करते होंगे, स्मार्टली। ये सब स्मार्टली करते होंगे, तो ये सब में कॉमन हो गया। देन कॉमन मतलब सेम। ये सब में सेम चीज क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन क्वालिटीज क्या है। तो उसी तरह कॉमन फैक्टर में, कॉमन फैक्टर्स में दो या दो से ज्यादा चीज रहेगा। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप हो, फादर है, मदर है, सन डॉटर। देन कोई बोलता है कि फादर मदर सन डॉटर, डॉटर या फादर जैसा है, या डॉटर मदर जैसी है, या सन मदर जैसा है, सन फादर जैसा है। देन कुछ कॉमन क्वालिटीज देखा जाता है कि तुम उसके जैसा दिखते हो, सेम। देन दिस इज नोन एज कॉमन। देन फैक्टर्स क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है, सिंपल वर्ड में कोई भी नंबर का अगर फैक्टर निकालना है तो उस नंबर को जो जो नंबर डिवाइड करे वो सब क्या फैक्टर है। फैक्टर ऑफ अ नंबर, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन exact divisor, is an exact divisor of that number. एग्जाम्पल, जैसे फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होगा, आर 1 2 एंड 4 होगा। क्यों 1 2 एंड 4 होगा, क्योंकि 1 2 एंड 4 क्या 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करा। जैसे अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, ये नंबर है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइड, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड्स दैट नंबर। ये सब एग्जैक्टली डिवाइड्स करेगा। अ फैक्टर ऑफ ये नंबर का फैक्टर क्या होगा, जो जो इसको एग्जैक्टली ये सब इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है ना, वो इसलिए फैक्टर होगा। कैसे डिवाइड कर रहा है, 1 4 को डिवाइड कर रहा, 2 4 को डिवाइड कर रहा, 4 4 को डिवाइड कर रहा। जैसे 1 को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं। और यहाँ पे 4 4 0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, जो रिजल्ट आता है क्वोशिएंट बोलते हैं। और 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर दो, मतलब 1 का टेबल में 4 आ रहा है, 2 का टेबल में 4 आ रहा है, 4 का टेबल में 4 आ रहा है, तभी तो एग्जैक्ट डिवाइजर हो रहा। 3 4 को डिवाइड कर रहा नहीं, क्योंकि 3 का टेबल में 4 आ ही नहीं रहा, 1 आ रहा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 तो आ ही नहीं रहा, इसलिए ये डेसिमल में आ जाएगा। पॉइंट लेके करना होगा। समझ में आए। देन कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो जो नंबर, जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। क्यों 1 2 3 एंड 6 होगा, सिर्फ क्योंकि 1 2 3 एंड 6 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। वही बोला जा रहा है, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इस नंबर का जो जो एग्जैक्ट डिवाइजर, जो इस नंबर को 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, वो सब क्या होगा, फैक्टर होगा। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, दो या दो से ज्यादा नंबर लेना, दोनों दो या दो से ज्यादा नंबर का फैक्टर निकाल, उसमें से जो कॉमन होगा उसको हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं, कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, दोज फैक्टर, दोज फैक्टर्स which are
common, those factors which are common among the factors of two or more number are known as common factors. वही बोला जाए, those factors which are common among the factors of two or more number, दो या दो से ज्यादा नंबर का फैक्टर्स निकालने के बाद जो कॉमन होगा, those factors which are common, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं. कॉमन वर्ड इसलिए यूज हुआ है, फैक्टर मतलब समझा दिया मैं. एग्जाम्पल ले लो कैसे होता है. नंबर 1, फाइंड दी, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, फाइंड दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18. कैसे करेंगे सॉल्यूशन? एग्जाम में भी ऐसे लिखना. सॉल्यूशन फर्स्ट, द factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. The factors of 18 are, क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, उसके बाद 18 होगा. क्यों ये सब फैक्टर होगा? क्योंकि ये सभी नंबर 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ये सभी नंबर 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. क्लियरली इसमें से कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 कॉमन, इसके सिवा और कोई कॉमन है? क्लियरली, इसीलिए निश्चित रूप से क्लियरली 1, 2, 3 एंड 6 क्या है? आर कॉमन फैक्टर्स है. किसका? ऑफ 12 एंड 18. 12 एंड 18 का क्या है? कॉमन फैक्टर्स है. सिंपल. 2 नंबर लिए, 3 नंबर भी ले सकते हैं. 2 और मोर नंबर मीन्स दोज फैक्टर विच आर कॉमन, दोज फैक्टर जो विच आर कॉमन among the factors of 2 या 2 से ज्यादा नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर भी ले सकते हैं. सेम प्रोसेस होगा. अब एक और एग्जांपल, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15. कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 15 फाइंड करना. कैसे करेंगे? सॉल्यूशन सिंपल. द फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा. यही तीनों नंबर 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर जो नंबर इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 4 को, जिसका फैक्टर निकाल रहे, वो सभी नंबर क्या होगा? फैक्टर्स होगा इस नंबर का. द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15. बट देखो इसमें और इसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, वो 1. उसके सिवा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. इसीलिए क्लियरली 1 इज एक क्या है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15. यहाँ से एक डेफिनेशन आता है. अगर कोई भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, क्या बोला जा रहा है? कोई भी दो नंबर ले लो, अगर उसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा, देन ये दोनों नंबर को क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं. कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं. डेफिनेशन ये लिख लिया ना. एक डेफिनेशन, two numbers having only 1 as a common factors, then that numbers are called coprime numbers. Then that numbers, जो दो numbers है, are called
प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल 4 and 5, 6 and 7 एक्सेट्रा, ये सब क्या कोप्राइम नंबर। क्यों कोप्राइम नंबर? क्योंकि ये दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर बोलते हैं। ओवर ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ इसमें। यही है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18 लिखा हुआ, और 4, 6 and 9 का फाइंड करना। 4, 6 and 9 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 5 and 10 का फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है? वही फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर्स, सिमिलरली कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। ओवर अब आता है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? नंबर बी व्हाट इज कॉमन मल्टीपल्स। सिमिलरली यही वही डेफिनेशन होगा। पहले मल्टीपल्स लिखा देते हैं। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स का डेफिनेशन क्या होता है? मल्टीपल्स, कोई भी नंबर का मल्टीपल्स फाइंड करने बोलेगा, सिंपल उसका टेबल लिख देना है। बट डेफिनेशन क्या था? मल्टीपल ऑफ अ नंबर, a multiple of a number is a number obtained by multiplying it with natural number। मतलब कोई भी नंबर का मल्टीपल कैसे करना होगा? मल्टीप्लाइंग का, ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा विद नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। सिंपल एग्जाम्पल 8 हो। मल्टीपल्स ऑफ 2 आर क्या होगा? मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, वो नंबर होगा इज, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट। 2 को मल्टीप्लाई करना है विद नेचुरल नंबर से, इक्वल टू 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलते रहेगा। देन मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर, ये सब नंबर ही है ना। ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसको? नेचुरल नंबर से। नथिंग बट 2 का टेबल लिख देना है। जैसे एक और एग्जांपल, मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होगा? 3 का टेबल लिखना है। 3 6, ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या मल्टीपल्स है इस नंबर का। अब कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? कॉमन मल्टीपल्स क्या? दो या दो से ज्यादा नंबर का मल्टीपल निकालो और उसमें से जो कॉमन है उसको लिख दो, वो सब क्या होगा? कॉमन मल्टीपल्स होगा। दिस टू और मोर देन टू नंबर, दिस टू और टू और मोर नंबर्स। कॉमन मल्टीपल्स का डेफिनेशन क्या? दोज मल्टीपल्स, वो सभी मल्टीपल्स, वहां पे फैक्टर लिखे थे ना, फैक्टर की जगह बस मल्टीपल्स लगा देना। दोज मल्टीपल्स विच आर कॉमन among the multiples of two or more numbers are known as common multiples। so क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन सिंपल, उसी तरह फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 6
These are find the common multiples of 4 and 6. The multiples of 4 आर क्या होगा 4 का टेबल लिखना है 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 फिर 24 फिर 28 32 36 dot 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 simple. The multiples of 6 are 6 1 जा 6 12 18 24 30 dot dot dot. क्लियरली निश्चित रूप से कौन कौन कॉमन है सबसे छोटा कौन है लीस्ट है सबसे छोटा कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसके बाद क्या है 24 उसके बाद क्या 24 के बाद 24 के बाद क्या होगा 36 होगा ऐसे चलते रहेगा इट इज नथिंग बट 12 का मल्टीपल नहीं है 12 का टेबल नहीं है 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36 फिर 12 4 जा 48 है ना देन क्लियरली common multiples of 4 and 6 are 12 24 36 48 60 dot 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 simple क्योंकि मतलब याद रखना एक चीज कोई भी नंबर का कॉमन मल्टीपल फाइंड करने बोलेगा दो या दो से ज्यादा नंबर सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया सबसे छोटा मिल गया एलसीएम जिसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा मल्टीपल मिल गया अब इसी का मल्टीपल हो जाएगा कॉमन मल्टीपल मींस कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आर 12 मल्टीपल्स 12 का मल्टीपल है 12 का टेबल लिखना मल्टीप्लाइंग दैट नंबर 12 को विद नेचुरल नंबर वन नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर 12 1 12 12 24 36 12 4 48 12 60 12 6 72 ऐसे ही चलते रहेगा याद रख लेना एक नंबर बस निकाल लेना है ये नहीं कि कोई नंबर में होगा कि 15 टाइम में 16 टाइम में मिलेगा उतना तक लिखना नहीं है मतलब एक लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया बस छोड़ देना उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 एक नंबर मिल गया और उसके बाद इसी का मल्टीपल होगा इसी का टेबल लिख देना सिंपल नंबर 2 फाइंड द कॉमन multiples of 6 3 5 and 16 नंबर का भी हो सकता है इसमें भी सिंपल वही करना है मैं बता दे रहा हूँ दी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर क्या होगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 डॉट 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 ऐसे चलेगा फिर द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 20 25 30 35 डॉट 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 द मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6 12 18 24 30 36 42 डॉट 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 हुआ अब इसमें से कॉमन मल्टीपल कौन है देख लो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है 30 सबसे छोटा 30 मतलब जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 30 मल्टीपल होगा 30 का टेबल लिख देना है यहाँ पे ऐसे लिखना है क्लियरली common multiples of 30 common multiples of ये लिखना होगा ना 3 5 and 6 are 30 31 30 32 60 33 90 34 120 ऐसे चलते रहेगा सो ऑन समझ में आया अब कोई दो क्वेश्चन लिख लो उसको सबको उतार लेना दो क्वेश्चन अब लिखाते हैं क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन क्या है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑन 4 and 6 है यहाँ पे लिखो 5 and 10 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन क्या है फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ
8 9 का निकालो, 3 2 एंड 3 का निकालो, ये 3 नंबर का कॉमन मल्टीपल निकालना है। ओवर कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल समझ आएगा। कॉमन फैक्टर क्या होता है? दोज फैक्टर्स विच आर कॉमन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। those multiples which are common among the multiples of 2 or more numbers। बस कॉमन फैक्टर का डेफिनेशन आएगा जहाँ पे मल्टीपल वहाँ पे फैक्टर लगा देना, कॉमन मल्टीपल्स का डेफिनेशन आएगा जहाँ पे फैक्टर्स वहाँ पे मल्टीपल लगा देना, वही दोनों डेफिनेशन। फैक्टर्स क्या होता है? कोई भी नंबर का, और फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइड। एग्जैक्ट डिवाइड मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उस नंबर को, तभी वो क्या रहेगा? फैक्टर रहेगा। इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विद नेचुरल नंबर। अब 2 क्वेश्चन है, उसके बाद ये वीडियो मैं खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा प्राइम नंबर पे, मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगा छोटा छोटा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। वैसे 10-15 वीडियो लग जाएगा इस चैप्टर पे, 35 मिनट का वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 1, a number is divisible by 12। कोई एक नंबर है जो डिविजिबल बाय 12 by which other numbers will that, ये जो नंबर है will that number by which other numbers, और कौन अदर नंबर से will that number be divisible। मतलब कोई एक नंबर है, वो नंबर मान के चलो x मान लो, वो यहाँ पे एग्जांपल x एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, और नंबर डिविजिबल बाय 12। x अगर 12 से डिविजिबल है मतलब 12 क्या फैक्टर है x का, क्योंकि x को 12 डिवाइड करा मतलब 12 इज अ फैक्टर ऑफ x, है ना। इसका मतलब a number is divisible by 12 by which other number will that number be divisible। और कौन ऐसा नंबर है जो x को डिवाइड करेगा, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे 12 मान के चलो, 12 वही फिर डाउट करने लग जाओगे। 8 लेते हो, 8 एक नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है। 8 इज डिविजिबल बाय 4, हाँ हो रहा है ना 2 बार में, देख लो हो रहा है। अब 4 का फैक्टर क्या है? 4 क्या 8 1 से डिविजिबल हो रहा है? हो रहा है। क्या 8 2 से डिविजिबल हो रहा है? हो रहा है। 2 4 जा, क्या 8 4 से डिविजिबल हो रहा है? वो तो हो रहा है। क्या अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा मतलब इस नंबर का फैक्टर ये, और ये नंबर इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। देख लो 4 का फैक्टर 1 2 4 है, देन 8 क्या 1 2 से डिविजिबल हो रहा है ना। जैसे एक और एग्जांपल लो, 12 6 से डिविजिबल है, देन 12 6 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो 1 से डिविजिबल हो रहा, 2 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा एंड 6 से भी हो रहा। 12 डिविजिबल करके देख लो। और 1 2 3 एंड 6 क्या है? फैक्टर्स ऑफ 6 आर दिस, देन देयरफॉर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। कोई एक नंबर जो 12 से डिविजिबल है, देन इसका मतलब 12 का जो भी फैक्टर है उससे भी ये नंबर डिविजिबल होगा। जैसे 8 से डिविजिबल हो रहा है 4, मतलब 8 को डिवाइड कर रहा है 4, देन 8 इस 4 के फैक्टर से भी डिविजिबल हो रहा है। जैसे 12 डिविजिबल हो रहा है 6 से, देन 12 6 के फैक्टर से भी डिविजिबल हो रहा है। उसी तरह कि कोई एक नंबर है वो 12 से डिविजिबल हो रहा है, देन ये जो नंबर है जो x वो 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया? उसी को लिखना है। देन सॉल्यूशन, सिंस the number
is divisible by 12. Therefore the number must be divisible by factors of 12. Since the number is divisible by 12, therefore the number will be divisible by फैक्टर्स ऑफ 12. वही मैं समझाया यहाँ पे, कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा देन वो नंबर इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. विश्वास नहीं होता तो कोई भी एग्जांपल ले लो, देख लो चेक करके, मैं तो समझा चुका हूँ. अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा, 1 2 3 4 6 एंड 12. देन ये नंबर 12 से डिविजिबल है, देन ये नंबर इस नंबर से भी डिविजिबल होगा. बाय विच अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, मतलब 12 के अलावा और कौन नंबर है, तो ये नंबर है. सो द नंबर जो नंबर है इज डिविजिबल बाय 1 2 3 4 एंड 6 ओवर. यही कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो, यही वाला क्वेश्चन है, 12 है, यहाँ पे 12 करके क्वेश्चन किए. अब तुम लोग यहाँ पे 24 करके क्वेश्चन करो, एकदम सेम लिखना, बस यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे 24 का फैक्टर लिखना. अब 24 को छोड़ के जो फैक्टर होगा यहाँ पे लिख देना. 24 करो. अब एक और क्वेश्चन कराएंगे. Question number 2. A number is divisible by किससे 4 and 15. एक नंबर है जो 4 और 15 से डिविजिबल है. By which other numbers will that number be divisible. कोई एक नंबर है जो 4 और 15 से डिविजिबल, वो मान के चलो एग्जांपल से x है जो 4 से भी डिविजिबल है एंड 15 से भी डिविजिबल है. एक नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 और 15. बाय विच अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल. कोई एक नंबर जो 4 और 15 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर का फैक्टर 4 एंड 15 है ना. जैसे 6 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है. 6 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है. क्या 6 1 से डिविजिबल है? हाँ, 1 6 को डिवाइड कर रहा है. देन 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं होगा. यहाँ पे याद रखो, कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है देन वो नंबर इसके कॉमन फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. क्योंकि कोई नंबर वहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे पहला क्या था, एक नंबर जो x 24 से डिविजिबल होगा देन इसका मतलब x जो 24 का फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो गया देन x इसके कॉमन फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. एग्जांपल ले लो, जैसे 8 16 ले लो. 16 8 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है. 8 और 4 से डिविजिबल है. 8 का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 8 होगा. फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा. देन 1 और 2 और 4 क्या कॉमन फैक्टर, 1 2 और 4 से डिविजिबल होगा 16. अगर कोई नंबर जैसे x अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो रहा देन वो नंबर इसके कॉमन फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. और एक और कॉन्सेप्ट है, अगर ये दोनों नंबर कोप्राइम नंबर होगा, कोप्राइम नंबर्स होगा. क्यों कोप्राइम नंबर्स होगा, ये दोनों का फैक्टर सिर्फ अगर 1 होगा देन ये नंबर इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. मतलब 4 और 15 कोप्राइम नंबर है
क्योंकि 4 और 15 का जो कॉमन फैक्टर है, ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, हम यहाँ पे करके बताएंगे। देन इसका मतलब वो डिविजुअल होगा 15 इंटू 4 से भी 60 से भी डिविजुअल होगा, इसका प्रोडक्ट से भी ये नंबर डिविजुअल होगा। अगर ये नंबर 16 से डिविजुअल है, मतलब ये नंबर 16 के फैक्टर से भी डिविजुअल है। जैसे 6 2 एंड 3 से डिविजुअल है ना। देन 2 और 3 क्या कोप्राइम नंबर है, क्यों है? क्योंकि 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है, 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 2, और 3 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 3। देन सिर्फ क्या हो रहा है? 1 हो रहा कॉमन फैक्टर। देन कोई भी नंबर अगर कोप्राइम नंबर से डिविजुअल होगा, देन ये नंबर इसके प्रोडक्ट से भी डिविजुअल होगा, मतलब 2 इंटू 3 दैट इज 6 से भी ये नंबर डिविजुअल है ना। बट इस केस में ऐसा नहीं, क्योंकि 8 एंड 4 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर 1 सिर्फ 1 नहीं आ रहा, 2 भी आ रहा, 4 भी आ रहा। इसीलिए 8 इंटू 4 क्या आ रहा है? 32। 32 से 16 नहीं डिविजुअल होगा। बड़ा नंबर छोटे नंबर को कैसे डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो वही बोला जा रहा है, अगर कोई भी नंबर कोई भी नंबर अगर कोप्राइम नंबर से डिविजुअल है, कोई भी नंबर अगर कोप्राइम नंबर से डिविजुअल है, देन इसका प्रोडक्ट से भी नंबर डिविजुअल होगा। अगर 6 से डिविजुअल मतलब इसका फैक्टर से भी डिविजुअल होगा। इसका 6 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 एंड 6। ये चारों नंबर से 6 डिविजुअल होगा। समझ में आया? सॉल्यूशन, सिंस द नंबर, ऐसे लिखना है, इज डिविजिबल बाय 4 एंड 15। 4 एंड 15 से 4 एंड 15 से डिविजिबल है वो नंबर। देयरफॉर क्या होगा? 4 एंड 15 क्या होगा? ये नंबर डिविजुअल है। देयरफॉर 4 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ द नंबर, वो नंबर का फैक्टर है। क्लियरली द नंबर, जो नंबर है, द नंबर विल बी divisible. The number will be divisible by common factor of 4 and 15. The number will be divisible by किससे? Common factor of 4 and 15. Then यहाँ पे लिखना factors of 4 are 1 2 and 4. Factors of 15 are 1 5 and 15. Then 1 आ गया, सिर्फ 1 आ रहा। then इसका मतलब so common factors of 4 and 15 are factor लिखाएंगे, क्योंकि एक ही आया 1 आ गया। कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, सर जगह नहीं होगा, यहाँ पे रफ कर देते, इधर यहाँ पे रफ कर देते। 1 कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 15 आर 1। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो नंबर 1 से डिविजुअल होगा, बट देखो 4 एंड 15 क्या होगा? कोप्राइम नंबर्स हो गया। देन इसका मतलब इसका प्रोडक्ट से भी ये डिविजुअल होगा। यहाँ पे लिखना सिंस यहाँ पे देखो, चूंकि सिंस 4 and 15 are co-prime numbers. Since 4 and 15 are co-prime numbers, therefore the number is divisible by 4 into 15, 60 से। अगर वो नंबर 60 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, एंड hence it is divisible by factors of 60। फैक्टर्स ऑफ 60, फैक्टर 60 1 आ रहा है, 1 से भी डिविजिबल है, 60 भी डिविजिबल है, उसका फैक्टर से भी डिविजिबल है। ऐसे लिखेंगे 4 और 15 रहेगा, मतलब कोप्राइम नंबर रहेगा। तो अगर कोप्राइम नंबर नहीं रहेगा तो यहीं तक करके छोड़ देना, इसको लिखने का जरूरत नहीं। कोप्राइम नंबर होगा देन यहाँ तक लिखना जरूरी है।
एक और एग्जांपल ले लो, कोप्राइम नंबर का एग्जांपल दे रहे हैं, इसको इसको सॉल्व करना, 9 एंड 8 का करना, और एक नॉन कोप्राइम नंबर दे रहे हैं 8 एंड 16 करना। 8 और 16 अगर कोप्राइम नंबर नहीं है तो यहीं तक करके छोड़ना, अगर कोप्राइम नंबर है तो यहाँ तक करना। ठीक है, खत्म ये लेक्चर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा प्राइम नंबर के ऊपर। ठीक है, ओके, थैंक यू।